नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं प्राची शर्मा। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील सिन्हा जी। देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है और तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। ऐसे में संक्रमण के नए मामले भी सामने आ रहे हैं और कुछ नई तरीके की गंभीर समस्याएं देखी जा रही हैं, जिन्हें विशेषज्ञ ब्लैक फंगस कह रहे हैं। तो आइए विस्तार में बात करते हैं ब्लैक फंगस के बारे में डॉक्टर सुशील सिन्हा जी से। डॉक्टर सिन्हा, आपका स्वागत है हमारे शो में जी। डॉक्टर सिन्हा, मेरा आपसे सबसे पहला और मूल सवाल ये है कि आप बताइए कि ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस, इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं जी। और ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन होता है। और ये फंगस हर समय हमारे आसपास के वातावरण में प्रेजेंट होता है जी। यानी कि जैसे बैक्टीरिया, वायरस और रहते हैं, उसी तरीके से जो है फंगस भी हमारे आसपास के वातावरण में रहता है। लेकिन ये अटैक तब करता है जब हमारी इम्यूनिटी जो है किसी वजह से जो है कम हो जा रही है, या फिर हमको कुछ ऐसी दवाएं या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं हो रही हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी बहुत लो हो जा रही है, और साथ ही साथ जो है इसमें शुगर लेवल अगर बढ़ जा रहा है, यानी कि अगर हम डायबिटिक हैं या अनकंट्रोल्ड हमारा जो है शुगर लेवल बढ़ जा रहा है किसी वजह से, तो ऐसे में जो है इस तरीके के अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन इसे कहते हैं, और वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और साथ ही साथ जो है हमको परेशान करते हैं, घातक साबित होते हैं। डॉक्टर सिन्हा, आपने बताया कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है या जो डायबिटिक हैं, उन्हें ज़्यादा खतरा है इसका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप बताइए कि जो लोग डायबिटिक हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर मैं आपको सवाल पूछूं तो जिनका अनकंट्रोल्ड शुगर है, तो अनकंट्रोल्ड शुगर का मतलब यहाँ हम क्या लें? जिनकी शुगर 400 प्लस बनी रहती है। अनकंट्रोल्ड का मतलब ये है कि जो शुगर लेवल है उस लेवल तक जो है मेंटेन नहीं कर रहा है, दवाओं से भी नहीं मेंटेन कर रहा है। एक डायबिटीज का वो फेज है जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आपको डायबिटीज है या नहीं है, ठीक है। उस केस में जो है अगर बात करें तो उसमें शुगर लेवल कितना रह रहा है ये आपको पता ही नहीं है। जब हमें पता चल गया, हमने डिटेक्शन कराया, हमने अपना टेस्ट कराया और डिटेक्ट हो गए कि हम डायबिटिक हैं, उसके बाद जो है हम दवाएं ले रहे हैं, और दवाएं लेने के बावजूद भी जो है वो अनकंट्रोल रह रहा है, 200, 250, 300, 400 तक भी पहुंच रहा है। तो इस तरीके के केसेस में जो है इस तरीके के अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन जो है अपना घर बना लेते हैं और फिर मरीज को प्रॉब्लम। डॉक्टर सिन्हा, हम लोग सुन रहे हैं कि कुछ डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये जो ब्लैक फंगस है ये अनकंट्रोल्ड शुगर से नहीं, बल्कि जो लोग लंबे समय से आईसीयू या ऑक्सीजन पे रह रहे हैं उन्हें इसका खतरा है। तो आप बताइए कि ये कितना सच है? मैं आता हूँ उन चीज़ों पे भी। देखिए, कोरोना महामारी जो शुरू हुई, इसमें कोरोना ऑल टुगेदर एक नई तरीके की बीमारी थी और ये पूरे विश्व में जो है फैली, ठीक है। डॉक्टर्स ने भी जो है खास तौर से अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं की संख्या बहुत कम है, ठीक है। अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स जो है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये हमारी हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत बड़ा सच भी है। लेकिन कोरोना को चलते जो है जो भी व्यक्ति संक्रमित हुआ उसने क्या दवा ली, किस तरीके से ली, कितनी ली, ये बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर कोरोना के मरीजों में शुरुआती दौर में हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल कर दिया तो निसंदेह जो है उसकी डायबिटीज़ जो है, उसका ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत बढ़ जाएगा, और शुरुआती दौर में जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं शुरू करनी चाहिए, ठीक है। ये एक चिकित्सक होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि कब कौन सी दवा कितनी मात्रा में लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, ये एक चिकित्सक से ही जो है, क्वालिफाइड डॉक्टर से ही जो है मिलके ही आप लोग जो है दवा लें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ और उनको ये संदेश जो है पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो अपने निकट के पीएचसी, सीएचसी या फिर जो है किसी अपने जो है डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर या फिर जो है क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और विस्तार पूर्वक जो है अपने बीमारी के बारे में बताएं। निसंदेह उनको जो है अच्छा इलाज मिलेगा और जो ये इस तरीके के अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन हैं या जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं कोरोना के इलाज के चलते, वो जो है नहीं होंगे।
आपने देखा होगा शुरुआती दौर में जो है बहुत से लोगों ने जो है काढ़ा पीना शुरू किया और भी बहुत सी चीजें जो है वो की, उससे फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने लगा। अब काढ़ा बहुत अच्छी चीज है, मैंने खुद जो है इस्तेमाल किया है, एज अ चिकित्सक होने के नाते जो है मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है, अच्छी चीज है। और इस तरीके की चीजों को हम लोगों को यूज करना चाहिए, लेकिन कितनी यूज करना है ये भी जरूरी है जानना। अगर हम दिन में 3 बार की जगह जो है हम दिन में 6 बार पी रहे हैं, बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में पी रहे हैं, तो फिर जो है वो नुकसान कहीं ना कहीं करेगा हमारी बॉडी। अधिकता किसी भी चीज की नुकसान, किसी भी चीज की, चाहे वो ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। अब आते हैं कोरोना के इन्फेक्शन के दौरान जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट में 2-3 चीजें प्रमुख हैं। उसमें सबसे पहली चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिस भी रूप में दी जा रही है, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से दी जा रही है, चाहे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर से दी जा रही है या सेंट्रल सप्लाई से दी जा रही है, उसमें एक ह्यूमिडिफायर लगाया जाता है। उस ह्यूमिडिफायर का पानी निरंतर जो है बदलना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी फंगस जो है आ जाता है। अगर आपने पानी नहीं बदला और वो एज इट इज़ रहा तो उसमें फंगस आ गया और वो फंगस जो है हमारे शरीर में अंदर जो है प्रवेश करेगा। शरीर में फंगस का प्रवेश करने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक है नाक से और दूसरा है मुंह से। डॉक्टर, आपने बताया कि 2 रास्ते, एक नाक से और एक मुंह से, सांस लेने के लिए। क्योंकि ये फंगस है, तो क्या ये सच है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट लगी है, कोई घाव है, तो उसके थ्रू भी हो सकता है? उसके थ्रू जो है फंगल इन्फेक्शन बहुत कम होता है, लेकिन अभी जो केसेस जो देखे जा रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस के, जिसको जो है बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, वो जो है नाक से और मुंह के रास्ते से ही जो है एंटर करता है। उसके बाद जो है हमारे साइनसेस में जाता है, साइनसेस पैरानेजल साइनसेस जो होते हैं उनमें जो है जाता है, जाने के बाद फिर जो है आंखों में या फिर जो है और बॉडी में भी जो है वो फैल जाता है। तो एक तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उस समय हमें चेक करने की ज़रूरत है। दूसरी बहुत अहम चीज़ है जो जनता को जानने की ज़रूरत है, हम जो मास्क लगाते हैं, ठीक, बहुत से लोग बहुत ही फैंसी मास्क लगा रहे हैं और उसको डेली पहन रहे हैं। मास्क का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मास्क को या तो रोजाना धोएं, और धोने के बाद अगर कपड़े का मास्क भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रोज धोएं, स्वच्छ मास्क होना चाहिए। अगर किसी कपड़े को भी अगर आप जो है निरंतर रोज जो है उसी कपड़े को पहन रहे हैं तो उसमें भी जो है पसीने और बाकी चीज़ों से जो है जर्म्स आ जाते हैं। उसी तरीके से मास्क है। अब मास्क हमारी एक कमजोरी नहीं कहेंगे, हमारी ज़रूरत कहेंगे। हमें हमेशा सिर्फ घर में रहने के अलावा छोड़ के बाहर जब भी हम बाहर निकलें तो फिर जो है हमारा मास्क हमारे चेहरे पे होना अनिवार्य है। अगर मास्क होना अनिवार्य है तो उसकी देखभाल भी जो है हम ही को ही करनी पड़ेगी, हमें निरंतर उसको जो है चेंज करते रहना पड़ेगा। डॉक्टर सिन्हा, अभी हम लोगों ने बात की कि किन लोगों को खतरा ज़्यादा है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि इसके शुरुआती लक्षण क्या है, मतलब जिससे हम पता कर सके कि व्यक्ति ब्लैक फंगस से संक्रमित हो रहा है या संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो ऐसे शुरुआती लक्षण कौन से हैं? जिस भी पेशेंट को ब्लैक फंगस के लक्षण आते हैं तो सबसे पहले जो है उसको आईज में इरिटेशन हो सकता है, नाक में जो है टिप पे जो है ब्लैकनेस हो सकती है, नाक से जो है क्रस्ट निकल सकते हैं जो ब्लैक रंग के हों, या फिर नाक में जो है खुजली और उसको जो है पेन होना शुरू हो, इस फेस वाले एरिया पे जो है उसको जो है पेन शुरू हो जाए। ठीक है, ये जो है शुरुआती दौर से के लक्षण हैं। और अगर इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं तो उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को तुरंत ही जो है अपने जो है चिकित्सक को दिखाना चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखाएं और अपनी कंप्लेंट्स बताएं। हो सकता है उसको म्यूकरमाइकोसिस का जो है अटैक पड़ा हो, तो अभी घबराने की बात नहीं है। अगर समय रहते एंटी फंगल दवाएं चल गई तो इतना विकराल रूप नहीं लेगा जिसमें जो है जान का खतरा। डॉक्टर सिन्हा, आप बताइए कि ब्लैक फंगस जो है वो किन अंगों को ज़्यादा प्रभावित करता है और कैसे प्रभावित करता है? ब्लैक फंगस किसी भी जगह पे जो है अटैक कर सकता है, लेकिन जो शुरुआती दौर है वो जो है आईज के अराउंड होता है, ऑर्बिट में है, प्लस पैरानेजल साइनस पे होता है। तो मुंह वाले एरिया पे जो है सबसे ज़्यादा जो है अटैक करता है। उसके बाद जो है होते हुए वो और बॉडी के अलग जगहों में भी जो है प्रवेश कर सकता है, लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है। डॉक्टर सिन्हा, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये सच है कि अत्यधिक स्टेरॉइड के सेवन से इसका खतरा बढ़ जाता है? जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जो हमारी
इस तरीके के इन्फेक्शन में रक्षा करती है। लेकिन रक्षा करने के साथ साथ अगर उसको अत्यधिक डोज में दी जाएगी या बहुत लंबे समय तक दी जाएगी तो शरीर में ऐसी बहुत से अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन जो है घर ले सकते हैं और जिनसे जो है हमारे विभिन्न जो अंग हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज़ होने से जो है आइज़ की में रोशनी में भी प्रॉब्लम आती है, किडनी में भी प्रॉब्लम आती है। तो स्टेरॉइड का यूज़ बहुत ही जुडिशियस होना चाहिए, बहुत ही नियमित समय के लिए होना चाहिए। जितना रिक्वायर्ड है उतनी मात्रा में ही होना चाहिए और जितने दिन तक जरूरी है उतने ही समय तक इस्तेमाल होना चाहिए। हम बोलचाल की भाषा में या जनता के समझाने की भाषा में जो है अगर कहना चाहें तो स्टेरॉइड का यूज़ फेफड़े में फाइब्रोसिस ना हो इसके लिए जो है किया जाता है। और अगर इसको समय रहते टेपर करके जो है हम बंद कर देंगे तो इस तरीके की कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा और आपकी ग्लूकोज लेवल भी जो है उतनी ज़्यादा जो है नहीं बढ़ेगी। अच्छा, जो पेशेंट जो है डायबिटिक के हैं वो प्रोन होते हैं इस तरीके की बीमारी के लिए, क्योंकि वो खुद जो है डायबिटिक हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ हमने जो है स्टेरॉइड भी दिया तो स्टेरॉइड अपने में भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है तो वो डबल जो है बढ़ जाएगा एक तरीके से। तो ऐसे पेशेंटों को जो है बहुत ज़्यादा जो है एहतियात बरतने की ज़रूरत है। रेगुलर जो है अपना ब्लड शुगर लेवल जो है चेक करते रहें और अपने डॉक्टर से जो है संपर्क में रहें। डॉक्टर सिन्हा, अभी आपने बताया कि जिन लोगों को शुगर है उन्हें अपनी शुगर टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। तो मैं इसी में आगे पूछना चाहूँगी कि व्यक्ति को ऐसी कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे इसके होने के संक्रमण को कम किया जा सके? देखिए, जो डायबिटिक हैं उनको एज पर देयर डाइटिशियंस, जो भी डाइटिशियन है या फिर जो उनका फिजिशियन है उन्होंने जो उनको डाइट चार्ट बना के दिया हुआ है या जो बताया है उसके हिसाब से ही जो है खान पान करें और साथ ही साथ जो है पानी का इंटेक जो है बढ़ा के रखें। पानी एक ऐसी चीज़ है जो मुफ्त में मिलती है, ठीक है, हम लोग के घरों में, और उसका प्रयोग हम सबसे कम करते हैं और पूरे शरीर हमारा 70% जो है पानी से बना हुआ जी जी। और पानी पीने का फायदा ये है कि वो हमारी बॉडी को फ्लश भी कर देता है, यानी कि जो है सफाई भी करता है जी। तो पानी की मात्रा जो है बढ़ी रहनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो है पानी की मात्रा जो है हम लोग को अपने खान पान में जो है इस दौरान जो है बढ़ा के रखनी चाहिए। तरल पदार्थ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ठीक। कोरोना क्या, वो किसी भी तरीके की बीमारी में जो है तरल पदार्थ का जो है सेवन जो है ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी जी। डॉक्टर सिन्हा, आप ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लैक फंगस का संक्रमण हो गया है उसके बाद उसे क्या उपाय करना चाहिए? अगर उसे ब्लैक फंगस का संक्रमण हो गया है तो और शुरुआती दौर में है तो एंटी फंगल जो दवाएं अवेलेबल हैं जो डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करेंगे उससे जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और वो विकराल रूप नहीं लेगा। हाँ, किसी वजह से अगर नहीं पता चल पाया और या वो डॉक्टर्स के पास जो है नहीं पहुंच पाए और ब्लैक फंगस जो है काफ़ी ज़्यादा फैल गया, उस कंडीशन में जो है फिर सर्जिकल ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है जी, जान बचाने के लिए। जी डॉक्टर सिन्हा, आपने बताया भी कि जो फंगस है वो वातावरण में पहले से मौजूद होता है, तो फिर ये कोविड काल में ही इतनी भयावहता के साथ लोगों को क्यों संक्रमित कर रहा है? देखिए, पहले भी ब्लैक फंगस जो है लोगों को संक्रमित करता था, लेकिन उन पेशेंटों को करता था जिनकी इम्यूनिटी लो रहती थी या एड्स के पेशेंट रहते थे या इस तरीके के जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें जो है अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन है ये उनको घेरता था। लेकिन इस समय कोविड में क्या होता है कि कोविड-19 जैसा कि आपको शुरू से जो है पता होगा, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को जो है लो कर देता है, कम कर देता है। तो जब हमारी इम्यूनिटी यानी कि जो है किसी भी बीमारी से लड़ने की जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की वो कम हो जाती है, तो जाहिर सी बात है जितने भी इस तरीके के अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन हैं, चाहे वो फंगल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, अदर बीमारियां जो हैं वो भी जो है घर ले लेती हैं और उनका जो है फिर विकराल रूप भी जो है सामने देखने आता है। जी डॉक्टर, इन दिनों ब्लैक फंगस के लिए एक दवा है एन्फोटेरिसिन बी दवा, इसकी मांग बढ़ गई है, तो क्या ये दवा अधिक कारगर है?
ये एंटी फंगल मेडिसिन है जी। और जाहिर सी बात है कि जब संक्रमण बढ़ेगा तो फिर जो है उसकी मांग भी बढ़ेगी, लेकिन अभी इतना ज़्यादा जो है नहीं है और स्थिति भी इतनी भयावह नहीं है जिसको हम लोग पैनिक कंडीशन माने। ठीक है, हो रहे हैं केसेस, मिल रहे हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि ये जनता तक ये जो है संदेश पहुँचे कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ मतलब इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स कह लीजिए या कॉम्प्लिकेशंस कह लीजिए कोविड का, कि वो हैं यहाँ पे, लेकिन उनसे जो है घबराएं नहीं। अपने चिकित्सक के ऊपर जो है विश्वास करें। यकीन मानिए, मैं चिकित्सक हूँ और पिछले जो है लगभग 30 साल से जो है मैं चिकित्सक सेवा में जो है कार्यरत रहा हूँ। कोई भी चिकित्सक ये नहीं चाहता कि हमारा पेशेंट जो है ठीक ना हो। जी। हम 100% रिजल्ट देना चाहते हैं, और हम ही नहीं, सब चिकित्सक 100% रिजल्ट देना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जी। ऊपर बैठा वो ईश्वर, उसके हाथ में ही सारी पूरे विश्व का या यूं कह लीजिए ब्रह्मांड का सारा जो लेखा जोखा है, उसे कैसे चलाना है, वो उसी के हाथ में है। जी। हम सिर्फ एक माध्यम के रूप में जो है कार्य कर रहे हैं। हम अपनी चिकित्सक सेवा अच्छे से दें, यही हमारे लिए जो है अच्छी बात है। डॉक्टर, कोरोना से लड़ाई हो या ब्लैक फंगस से, ज़रूरी है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप बताइए कि घर पर ही रहकर एक आम व्यक्ति ऐसे कौन कौन से उपाय कर सकता है जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए? देखिए, इम्यूनिटी जो है इनहेरेंट एक होती है और एक एक्वायर्ड होती है। ठीक है, इनहेरेंट इम्यूनिटी वो होती है जो हम माँ के गर्भ से जो है लेके आते हैं। ठीक है, वो हमारी इनहेरेंट इम्यूनिटी होती है, और साथ ही साथ दूसरी हम जो अपने आसपास का जो वातावरण रहता है और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कैसे रखते हैं, उस पर भी जो है इम्यूनिटी डिपेंड करती है। अगर जो इनहेरेंट इम्यूनिटी है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए किसी वजह से किसी चीज के लिए हमारी इम्यूनिटी लो है, ठीक है, तो उसको बढ़ाने का रास्ता नहीं है। ठीक है जी। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उस चीज को तो हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम अपने आसपास का वातावरण को जो है स्वच्छ रख सकते हैं ताकि हमें इन्फेक्शन नहीं हो। दूसरी चीज जो है खान पान हमारा अच्छा हो, हम पौष्टिक आहार लें, प्रोटीन की मात्रा, शुगर की मात्रा, फैट की मात्रा और पानी की मात्रा, तरल पदार्थ की मात्रा ये एक ऐसे डोजेस में लें जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए जो है फायदेमंद हो, हानिकारक ना हो। दूसरी चीज है रेगुलर एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सी प्रक्रिया जो है हमारे शरीर में होती है, बहुत से हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सा हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ता है, तो उससे जो है एक प्यूरिफाइंग जो है इफेक्ट भी होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ पहले ज़माने में ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आजकल की जो है भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग उस चीज़ को जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है जी। जिस प्रकार से शरीर की प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, उसी प्रकार से जो है मन का, माइंड का जो है प्यूरिफिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ें आती हैं मेडिटेशन से। जी जी। मेडिटेशन अगर जब आप करते हैं तो आप एकाग्र होके एक ईश्वर से या जिस भी चीज में जो है आप अपने आप को जो है जोड़ना चाहते हैं, पूरे इस अपने आसपास की जो परेशानियां हैं उनको छोड़ के, ठीक, तो उससे जो है हमारी बॉडी जो है एक बार फिर से रिजुविनेट होती है। तो बीच बीच में जिस प्रकार से हम लोग जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग ठीक करते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी बॉडी को भी ठीक करने के लिए या यूं कह लीजिए रिजुविनेट करने के लिए जो है खुद से काम करना पड़ेगा। हर चीज़ आप जो है डॉक्टर्स के भरोसे या जो है दूसरे के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। कुछ चीज़ें काम हम लोगों को खुद भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये बॉडी आपकी है, इसे कैसे अच्छा रखना है ये आपके हाथ में। ठीक है, हम चिकित्सक आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम आपकी जगह ना तो एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकते हैं कि आपके हिस्से की एक्सरसाइज मैं कर लूँ, या फिर जो है आपके हिस्से का जो है पौष्टिक खाना मैं खा लूँ। नहीं, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। मतलब हमें डॉक्टर सिन्हा, ब्लैक फंगस से
कुछ लक्षण त्वचा पर भी उभरते हैं, जैसे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। तो ऐसे में आप बताइए कि स्किन इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस दोनों में अंतर क्या है? ब्लैक फंगस भी जो स्किन में इन्वेड कर जाता है वो एक तरीके का स्किन इन्फेक्शन ही है, ठीक है। स्किन में होने वाला कोई भी इन्फेक्शन जो है इट इज़ अ स्किन इन्फेक्शन। जी जी। तो ब्लैक फंगस कोई अलग से जो है नहीं है कि वो स्किन में चला गया तो अलग से हो गया। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जितने भी हैं या जो वायरल इन्फेक्शन हैं जो स्किन में होते हैं वो स्किन इन्फेक्शन के ही कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि स्किन में उसका इन्फेक्शन बाद में जाता है। शुरुआती दौर में जो है वो नाक और मुंह से होते हुए पैरानेसल साइनसेस में जाता है और फिर जो है आँख से के बाद जो है स्किन में भी आता है। और स्किन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो फेशियल स्किन पे आपने देखा होगा ब्लैक डिस्कलरेशन। कई बार ऑर्बिट को जो है कवर कर लेता है, जिसमें जो है बहुत अगर विकराल रूप ले लेता है तो उसमें जो है आँख निकालने की भी ज़रूरत महसूस हुई है कुछ पेशेंटों में। डॉक्टर सिन्हा, आम फंगल इन्फेक्शन में हम बहुत सारे घरेलू उपाय करते हैं, तो ऐसे में बताइए कि क्या ये जो घरेलू उपाय हैं ये फंगल इन्फेक्शन ना होने, ब्लैक फंगस ना होने और शुरुआती दौर में क्या ये असरकारक हो सकते हैं? मैडम, इसमें जो है मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आपके माध्यम से जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस समय कोविड के चलते जो घरेलू उपचार हैं उनको जो है ना प्रयोग करें। अगर आपको जरा भी शक लगता है कि ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ भी उस तरीके की जो है दिक्कतें लग रही हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को जो है कंसल्ट करें। अगर वो डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ भाई आप कर सकते हैं तभी आप उन चीज़ों को करें, अदरवाइज इस समय रिस्क उठाने का कोई भी मतलब चांस नहीं लेना है। मतलब सोशल मीडिया जो भी तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया में आ रही हैं उस पर ना जाकर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बिल्कुल। जी बिल्कुल डॉक्टर। डॉक्टर, आखिर में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ऐसा कोई सवाल जो मैं आपसे ना पूछ पाई हूँ और हमारे दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी हो तो आप बताइए ब्लैक फंगस से संबंधित। मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस से घबराएं नहीं। ब्लैक फंगस एक तरीके की बीमारी है और अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति कमज़ोर हुआ तो उसके ऊपर जो है वो हावी हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को जो है कमज़ोर मत महसूस करिए। अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हो भी गया है तो मन को कमज़ोर मत करिए। जो दवाएं जो उपचार लेना है उसको ज़रूर जो है लीजिए। अपने डॉक्टर को जो है कंसल्ट करिए, डॉक्टर की सलाह मानिए और यकीनन अपने डॉक्टर के ऊपर आप विश्वास करते रहिए। डॉक्टर आपको जो है ऐसा कोई भी इन्फेक्शन अपने जान में नहीं होने देगा और अगर किसी वजह से हो भी जाता है तो उसके लिए उपचार है। इसलिए पैनिक मत होइए और इधर उधर की बातों के ऊपर जो है पे ध्यान ना देते हुए जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उन पे जो है करिए। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इस चीज़ को जो है अपने जीवन में जो है और आजकल के समय में अपने ऊपर जो है आत्मसात करिए और इसको जो है मेंटेन रखिए ताकि जो है अगर हमने मास्क लगाया हुआ है, मैं आपसे इस समय जो है इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ इसलिए जो है मैंने ये मास्क उतारा हुआ है। अदरवाइज मास्क अगर लगाया हुआ है तो हम प्रोटेक्टेड हैं। तो हमारा प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है। जी डॉक्टर सिन्हा, अपना वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुशील सिन्हा से। डॉक्टर सुशील सिन्हा ने हमसे बहुत सारी बात की ब्लैक फंगस पर। इन्होंने हमें बताया कि ब्लैक फंगस कैसे होता है, ये किन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले होम रेमेडीज़, घरेलू नुस्खों में ना आकर आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। इसलिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें और देखते रहें मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो। धन्यवाद।